पार्वती पति आजुमन और मनाऊं गणेश, जग के दुख सब दूर कर मेरे मिटा कलेश। मेरी बिगड़ी आई बनाए जइयो बटेश्वर वाले भोला, मेरी बिगड़ी आई बनाए जइयो बटेश्वर वाले भोला, 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 मेरी बिगड़ी आई बनाए जइयो बटेश्वर वाले भोला, मेरी बिगड़ी आई बनाए जइयो बटेश्वर वाले भोला। पहले भोला तुम्हें मनाऊं, तुम्हें मनाऊं, हाँ तुम्हें मनाऊं, बेलपत्र फल फूल चढ़ाऊं, बेलपत्र फल फूल चढ़ाऊं, मेरी नैया पार लगाए जइयो बटेश्वर वाले भोला, मेरी नैया पार लगाए जइयो बटेश्वर वाले भोला। मैंने शरण लई है तेरी, लई है तेरी, लई है तेरी, भोला मती लगाओ देरी, भोला मती लगाओ देरी, ले संग ना दिया आए जइयो बटेश्वर वाले भोला, ले संग ना दिया आए जइयो बटेश्वर वाले भोला। चार बचन मांगू मोय दे जा, चार बचन मांगू मोय दे जा, तालकंठ सुर ज्ञान बताए जा, तालकंठ सुर ज्ञान बताए जा, मेरो बिगड़ो साज मिलाए जइयो बटेश्वर वाले भोला, मेरो बिगड़ो साज मिलाए जइयो बटेश्वर वाले भोला। मेरी बिगड़ी आई बनाए जइयो बटेश्वर वाले भोला, मेरी बिगड़ी आई बनाए जइयो बटेश्वर वाले भोला, 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 मेरी बिगड़ी आई बनाए जइयो बटेश्वर वाले भोला। भक्तों, ये लोगों द्वारा सुनी हुई सच्ची कहानी है। जिला आगरा में एक गांव है मई बटेश्वर, वहाँ पर भोले बाबा का विशाल मंदिर है, बगल से यमुना बह रही हैं। भक्तों, यहाँ पर भोले के 101 मंदिर हैं, चारों तरफ खुशहाली है, यहाँ हर तरफ भोले बाबा की गूंज सुनाई देती है, बम बम भोले, बम बम भोले। यहीं की एक कहानी बटेश्वर धाम लीला मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। भक्तों, जिला आगरा में गांव मई बटेश्वर, जहाँ पे राजा भदावर महेंद्र सिंह जी का राज था, वह बहुत मृदभाषी और प्रजा के हर सुख दुख में साथ देने वाले राजा थे। महाराज शंकर के सच्चे पुजारी थे, संतों का आदर करने वाले दानी राजा थे। एक बार राजा पर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ी, तो राजा जी ने अपनी भक्ति से भोले बाबा को प्रसन्न कर किस तरह लड़की से लड़का बना दिया, तो आगे कथा का श्रवण करते हैं। आइए। एक दिना की बात
सुनो मेरे भ्रात तुम्हें बतलाते, आया एक गांव में शेर सभी बतलाते, आया एक गांव में शेर सभी बतलाते। सुनकर निकले भूप की कर दो कूच यार संग जाते, उस शेर को राजा जाकर मार गिराते, उस शेर को राजा जाकर मार गिराते। अरे राजा ने बाजी मारी, खुशी प्रजा हो गई सारी। यार निभाने लगो अब यारी, मरे शेर पे गोली मारी। राजा जी ने जब शेर को मारा तो उनके साथ उनके दोस्त मैनपुरी नरेश राजा विक्रम सिंह थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, आपस में बहुत प्यार करते थे। राजा विक्रम सिंह ने ये सोचकर कि शायद शेर जिंदा ना हो और शेर पर गोली चला दी। जब राजा भदावर जी ने देखा तो वो क्रोधित हो गए और बोले, यह शेर मैंने मारा है, तुम इसका यश क्यों लूटना चाहते हो? इसी बात पर दोनों दोस्तों में कहासुनी हो जाती है और तभी राजा जी के मंत्री उन दोनों को समझाते हैं। तब दोनों दोस्त शांत हो जाते हैं। और महलों को आ जाते हैं। कुछ दिन अपने यार के संग और बिताकर मैनपुरी नरेश वापस चले जाते हैं। और इधर महाराज भदावर गांव की प्रजा के साथ एक दिन मंदिर में भोले की पूजा कर रहे थे। और कह रहे थे, भोला तू कितना भोला है, जिसने जब भी जो मांगा है तूने दिया, अगर कुछ नहीं दिया तो ये ना दिया नहीं दिया जो तेरे साथ है। कैसे कह रहे हैं महाराज? आ भंग का भोग लगा ले मेरे शंकर भोले भाले, कहते तो है डमरू बाले, तन नागिल पट रहे काले, तन कोई ले गया मन कोई ले गया, दुख अपना ना दिया 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 ना दिया।
कभी सेवक को दुख नहीं दिया। उसने जो कुछ भी मांगा वो तुमने दिया और इधर दुष्टों को भी मौका नहीं दिया। भक्तों ने जब मना दिया, किस किस को क्या क्या ना दिया। सेवक को दुख तो ना दिया, दुष्टों को मौका ना दिया। पर घर में जलता ना दिया, संग तेरे रहता ना दिया। तन अपना सबको ना दिया, जीवन सफल बना दिया। पूज तुझे दम दम भोले, नाचो छम छम भोला। डमरू ना दिया, 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 ना दिया। आगे क्या कह रहे हैं महाराज? नागों को तूने ना दिया, जेवर उन्हें बना दिया। जो तेरे गले में ये सर्प रहते हैं उन्हें अपना जेवर बना लिया। नागों को तूने ना दिया, जेवर उन्हें बना दिया। गौरा को तूने ना दिया, बागंबर भी ना दिया। वर तूने झूठा ना दिया, अंजनी ललन जना दिया। कैसा ललन बना दिया, झूठा वचन तो ना दिया। देव विष्णु महान सेवा करे, हनुमान प्रेम सीता ना दिया, 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 ना दिया। यहाँ पर एक शब्द आया, प्रेम सीता ना दिया। जब पार्वती जी ने सीता का रूप बनाया था उस समय शंकर भगवान ने पहचान लिया था, तो सीता के रूप में भी उन्होंने प्रेम नहीं दिया था। देव विष्णु महान सेवा करे, हनुमान प्रेम सीता ना दिया, 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 ना दिया। भंग का भोग लगा ले मेरे शंकर भोले भाले। कहते तो है डमरू वाले, तन नाग लिपट रही काले। तन कोई ले गया, मन कोई ले गया, दुख अपना ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया। भोले बाबा के भजन करने के बाद राजा अपने महलों में आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी रानी गर्भवती हैं। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि सब भोले बाबा का आशीर्वाद है। इधर कुछ दिन बाद उन्हें अपने मित्र की रानी के गर्भवती होने की खबर मिलती है। तब अपने मन में राजा भदावर जी कुछ विचार कर अपने दूत को राजा विक्रम सिंह को बुलाने के लिए भेज देते हैं। सेवक ने जाकर क्या किया सुनो। करी बंदगी जाय रे राजा को शीस नवाओ। महाराज भदावर जी ने राजा तुमको आज बुलाओ। उस दूत ने कहा, महाराज आपको हमारे महाराज ने बुलाया है। महाराज चलो ना तनिको देर लगा, और संग चलोगे मेरे या फिर तुम पीछे से आओ। मेरे राजा जी, मेरे स्वामी जी,
लोगों, अपने परम मित्र का निमंत्रण पाकर राजा विक्रम सिंह बहुत खुश होते हैं और मई बटेश्वर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। कैसे? मन में खुशी भयो अब राजा, चलो है बटेश्वर सीधी लगाई। दोस्त को ऐसो कहा काम है, जो मोई जल्दी रहो बुलाई। मन में सोचे और विचारे, लेकिन कछु समझ ना आई। और सोचत सोचत विक्रम राजा गांव बटेश्वर पहुंचो जाई। सुनकर आना विक्रम सिंह का मन में फूले नहीं समाई। और करने को अगवानी राजा आज भदावर बाहर आए। देख के राजा एक दूजे को गले में लई गल बहिया डार। और मरण को राजी एक दूजे पर, बचपन के वो दोनों यार। पकड़ो हथियार को अंदर ला आसन बैठारो है। पकड़ो हथियार को अंदर ला आसन बैठारो है। आसन बैठारो है, किस कुतुक पूछो सारो है। पकड़ो 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 हथियार को अंदर ला आसन बैठारो है। एक दूसरे से मिलकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। महाराज भदावर ने अपने दोस्त मैनपुरी नरेश का खूब आदर सत्कार किया और कुछ देर बात करने के बाद राजा भदावर बोले, आओ मित्र, बहुत दिन हो गए हैं चौपड़ नहीं खेला है। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह राजी हो जाते हैं और दोनों मित्र चौपड़ खेलने बैठ जाते हैं। कैसे चौपड़ खेल रहे हैं सुने। लिखी कहानी प्रेम की संगीता अब गाई रही। बैठ गए चौपड़ को खेलन में बतलाई रही। बैठ गए चौपड़ को खेलन में बतलाई रही। कि पासे फीकने लगे भाई। 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 और एक दूजे को देख के मन में रहे हर्षाई। एक दूजे को देख के मन में रहे हर्षाई। कि राजा मन में सोच रहो। 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 और बाजी को नए होश छत की ओरी निरख रहो। और बाजी को नए होश छत की ओरी निरख रहो। देख विक्रम यूं अब बोला। देख विक्रम यूं अब बोला। भक्तों, जब महाराज अपनी छत की तरफ निहार रहे थे, उन्हें अपनी बाजी का कुछ भी ध्यान नहीं था, तो विक्रम बोले, देख विक्रम यूं अब बोला। देख विक्रम यूं अब बोला। देख विक्रम यूं अब बोला। और कांपे खोए
शब्द विक्रम सिंह के सुने हैं तो राजा क्या बोले, यार के वचन सुने भाई, यार के वचन सुने भाई, यार के वचन सुने भाई, यार के वचन सुने भाई। और आज भदावर विक्रम सिंह से बोले हैं भाई, और आज भदावर विक्रम सिंह से बोले हैं भाई। पिता जब दोनों बन जाएं, 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 और छोड़ के यारी आपस में हम समधी कहलाएं, और छोड़ के यारी आपस में हम समधी कहलाएं। भैया सुने यार के वचन, यार बको राजी हुई ओ है, भैया सुने यार के वचन, यार बको राजी हुई ओ है। राजी हुई ओ है, लौट घर अपने आइयो है। भैया 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 सुने यार के वचन, यार बको राजी हुई ओ है। महाराज भदावर अपने दोस्त विक्रम सिंह से कहते हैं, दोस्त हम दोनों पिता बनने वाले हैं, क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें और एक दूसरे के समधी बन जाएं। अगर मेरी लड़की हो और तुम्हारी लड़का हो तो मैं अपनी बिटिया को तुम्हारे पुत्र के साथ, और मेरे पुत्र और तुम्हारे पुत्री हो तो मेरे पुत्र के साथ विवाह हो जाएगा। यह सुनकर विक्रम सिंह वचन भर देते हैं और अपने नगर लौट आते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं तो एक दिन विक्रम सिंह का दूत भदावर महाराज को बताता है कि आपके मित्र के यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है। राजा यह खबर अपनी रानी को सुनाते हैं और कहते हैं कि अब तो हमारे यहाँ पुत्र ही पैदा होगा और हम अपने दोस्त की कन्या को ब्याह कर लाएंगे। रानी सुनकर खामोश हो जाती है। कुछ दिन बाद रानी को प्रसव पीड़ा हुई, तब दासी उनके साथ कमरे में अकेली थी। क्या हुआ आगे सुनो। रानी के बिटिया भई मन में गई घबराए, पति का सिर झुक जाएगा कैसे उन्हें बताएं। रानी अपने मन में सोचने लगी कि अगर मैंने अपने पति को पुत्री जन्म की खबर दी तो उनका दिया वचन झूठा पड़ जाएगा। यह सोचकर रानी बहुत दुखी है और रो रही है। कैसे। रानी देख के बिटिया को रोए रही, रानी देख के बिटिया को रोए रही, असुअन से मुख अपनों वो धोए रही, रानी देख के बिटिया को रोए रही। कैसे पति से खबर कराए, सुने जो बिटिया सिर झुक जाए। रानी सोच रही है कि मैं अपने पति से ये कैसे कहूँ कि तुम्हारे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है, पुत्र का नहीं। सोच के पति बचन को कि रोए रही, रानी देख के बिटिया को रोए रही। आगे क्या किया रानी ने। मन अपने में खूब विचारा, दासी का फिर लिया सहारा।
भक्तों, रानी ने झूठी खबर राजा भदावर जी के पास पहुंचा दी। दासी ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, महलों में कुंवर ने जन्म लिया है। राजा जी पुत्र की खबर सुनकर अति प्रसन्न होते हैं। क्या हुआ आगे? दासी के सुन बचन भयो मन मगन की राजा भारी, मोतियन की माला दासी को दे दई है आज उतारी। मोतियन की माला दासी को दे दई है आज उतारी। भक्तों, आज राजा ने जैसे ये शब्द सुना है कि हमारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, तो उन्होंने जो उनके गले में माला डली हुई थी उतार के उस दासी को दे दी जो खबर लेके आई थी। देखन को अब लाल उठो तत्काल की सभा बिसारी, की सभा बिसारी। और यार पास में खबर भेजने की कर लई तैयारी, और यार पास में खबर भेजने की कर लई तैयारी। दूत बुला के राजा बोलो, सुन लो मैनपुरी को जाओ, और कुंवर भदावर जी के जन्मो विक्रम सिंह से कह कर आओ। वहां से दूत चलो है उठकर मैनपुरी में पहुंचो जाए, और जैसी खबर दई महाराजा विक्रम सिंह को दई सुनाई। भैया सुनो कुंवर को जन्म आज विक्रम हर्षायो है, भैया सुनो कुंवर को जन्म आज विक्रम हर्षायो है। राजा हर्षायो है, दूत वापस लौटायो है। भैया 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 सुनो कुंवर को जन्म आज विक्रम हर्षायो है। लोगों, राजा विक्रम सिंह दूत से खबर पाकर प्रसन्न होते हैं और उसे वापस भेजकर महलों में आ जाते हैं और अपनी रानी को खुशखबरी सुनाते हैं। महाराजा भदावर भोले के मंदिर जाकर उनसे आशीर्वाद लेकर जब महलों में आए तो कन्या को लड़कों के कपड़े में राजा जी को दिखाया। महाराज आज पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हैं। भक्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया, पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। एक दिन राजा भदावर जी ने संदेश भिजवाया और कहलवाया कि शादी का दिन पक्का कर लो, हम बारात लेकर आएंगे। इधर दोनों घर में शादियों की तैयारी चल रही है। राजा भदावर जी के घर में चारों तरफ चहल पहल हो रही है, सब बहुत खुश हैं। कुंवर जी को दूल्हा बना दिया और बारात लेकर कैसे चल दिए हैं। लेने बहुवर को आज कुंवर बनी दूल्हा चले, लेने बहुवर को आज कुंवर बनी दूल्हा चले। भक्तों, आज वो लड़की जो कुंवर बनी हुई है शादी के लिए चल रही। लेने
आगे क्या हुआ? मैनपुरी में पहुंचे राजा खूब भयो सत्कार। मैनपुरी में जब पहुंच गए तो राजा का बहुत अच्छा सत्कार हुआ। मैनपुरी में पहुंचे राजा खूब भयो सत्कार। बिटिया संग कुंवर की देखो दीनी भवडार। अब राज रह गयो राज कुंवर ले दुल्हन चले, लेकर दुल्हन को आज कुंवर घर लौट चले, लेकर दुल्हन को आज कुंवर घर लौट चले। लेकर दुल्हन को आज कुंवर घर लौट चले। चले 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 ले दुल्हन को चले, चले 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 ले दुल्हन को चले, लेकर दुल्हन को आज कुंवर घर लौट चले। लोगों, इस तरह कुंवर की शादी हो जाती है। बहू को लेकर महाराज भदावर वटेश्वर धाम में लौट आते हैं। राजा विक्रम सिंह का घर सुना हो जाता है। इधर वो बिटिया जो कुंवर बनी हुई थी उसका बहुत बुरा हाल था। वो मन में सोच रही थी कि जब सबको हकीकत का पता चलेगा तो क्या होगा। बहू अपने पिता से कहेगी और उसके पिता सुनने के बाद निश्चित नाराज होंगे और मेरे पिता और उनमें युद्ध होगा। यह सोचकर वो बहुत परेशान है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ सोच नहीं पा रही है। वो बनी हुई कुंवर आगे क्या कर रही है। मनु में करे विचार भयो लाचार कुंवर अब भारी, कैसी विपता त्रिपुरारी लली पे डारी, कैसी विपता त्रिपुरारी लली पे डारी। जो खुल जाए राज मुसीबत आज युद्ध हो जारी, मेरे बबुला की जय लाज प्रजा जय मारी, मेरे बबुला की जय लाज प्रजा जय मारी। अरे मैया ने भेद छुपायो बबुला को नहीं बतायो। अरे मैंने मैया को समझायो नए मात की समझ में आयो। लोगों, बहुत परेशान हो जाती है कुंवर बनी लाडली और मन में ऐसा विचार कर लिया कि वो अपने कुल की लाज भी नहीं जाने देगी और अपने पिता का सिर भी नीचा नहीं होने देगी। बंधुओं, राजाओं के यहाँ पहले से रीत रिवाज के अनुसार बहू और बेटे को चित्तसारी पर जाना होता था। उसी रीत के चलते दोनों को चित्तसारी पर ले जाया जाता है। ऊपर जाकर जैसे ही बहू ने पैर अंदर रखा तो पीछे से कुंवर ने क्या किया।
सतखंडा पे पहुँच के बादर फारे आज, कूदो यमुना बीच में राज रह गयो राज। ऊपर पहुंचकर कुंवर ने सतखंडा पर से यमुना में छलांग लगा दी। यह देखकर वहां लोगों में कोहराम मच गया। और नई बहू का क्या हाल है, सुनो। देखो पति को हाल, भई बेहाल नारी घबरानी, हम पति से ना मिल पाई रे ओ भोले कैसी ठानी। हम पति से ना मिल पाई रे ओ भोले कैसी ठानी। भगवान, आज तुमने ये क्या किया? मेरी शादी होके आई और मैंने अपने पति का मुख भी नहीं देख पाया। आखिर क्या कह रही है वो रानी? बिगड़े सब श्रृंगार गई भरतारी, कूद अब पानी, कूद अब पानी। अब तेरे बिन तेरी नारी रे खत्म करे जिंदगानी। अब तेरे बिन तेरी नारी रे की खत्म करे जिंदगानी। राजन, मैं इस दुनिया में जिंदा रहकर क्या करूंगी, क्योंकि तुम ही मेरा साथ छोड़ के चले गए। आगे वो रानी क्या कह रही है? अरे प्रीतम ने मुकद जलाए दे। साजन, बस एक बार मेरे सामने आ जाओ। मेरी शादी होके आई और तुम अपना मोड़ के चले गए। अरे प्रीतम ने मुख दिखलाए दे और प्यारी को बोल सुनाए दे। अरे क्या करूं आए समझाए दे और मेरी गलती मोई बताए दे। राजन, मैं तो यहाँ पहली बार आई थी, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम हमें छोड़ के चले गए? अरे क्या करूं आए समझाए दे और मेरी गलती मोई बताए दे। लोगों, बहू का बहुत बुरा हाल है। वो भी यमुना में छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाती है, पर वहाँ खड़े हुए लोग उसे पकड़ लेते हैं। बंधुओं, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसे नीचे लाकर कमरे में लिटा देते हैं। तभी वहाँ से खबर लेकर गए लोगों ने महलों में यह खबर दी, तो खबर सुनकर माँ का बुरा हाल हो जाता है। और क्या हुआ? मुड़ मार दो है रानी ने धरती बही खून की धार, और पटकत हाथ शीश धुन धुन के रानी गलती कहे हमार। भक्तों, जैसे ये शब्द उस रानी ने सुने हैं, तो उस लड़की की माँ आज बहुत रो रही है और कह रही है कि हे भगवान, इसमें हमारी ही गलती थी। मैंने ही अपनी लड़की को काल के मुंह में डाला है। आगे क्या कह रही है रानी? पिता जो सुन ले कैसे कह दे
से कैसे कहूं कि ये तुम्हारा पुत्र ही था, पुत्री थी। और लाड़ो तूने कहा जे कर दो करी जिंदगी मेरी ख्वार। बिटिया तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया? रुदन सुनो है जब रानी को राजा पास गयो अब आए। और काय को रोई रोई पागल हुई रही रानी दियो हमें बतलाए। आज महाराज रानी के पास आए और रानी से बोले कि तुम क्यों रो रही हो? तो आज वो रानी क्या कह रही है? सैया माफी हमको देव लली को हमने मारो है। सैया माफी हमको देव लली को हमने मारो है। हमने मारो है कि सैया हमने मारो है। सैया माफी हमको देव लली को हमने मारो है। रोते हुए रानी कहने लगी, महाराज आपके कुंवर ने सतकर्णा से कूदकर अपनी जान दे दी। यह सुनकर राजा बोले, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो रानी बोली, नाथ ऐसा हो गया है। और कहने लगी, महाराज इसमें गलती हमारी है। और पिया के पैर पकड़ लिए। आज क्या कह रही है रानी? रोई रोई के रानी बोली, सुन लो पिया हमार। प्यारी खुशी के पीछे बिटिया दई मैंने मार। प्यारी खुशी के पीछे बिटिया दई मैंने मार। साजन, जब हमारे पुत्री ने जन्म लिया था तब मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। लेकिन राजा वो हमारी बिटिया थी। जन्मी ललीनाए जन्मो मेरे लाला। लाली की जो कहती हो तो मुँह काला। राजन, मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा था कि मैं अगर तुम्हें पुत्री बताती तो तुम्हारा सिर नीचे हो जाता। जन्मी ललीनाए जन्मो मेरी लाला। लाली की जो कहती हो तो मुँह काला। जो विक्रम को वचन दयो वो झूठो हो इतिहास। प्यारी खुशी के पीछे बिटिया दई मैंने मार। आगे क्या कह रही है रानी? रोए रोए मने करी बिटिया ने सुन मोते। कर लेती हम ब्याह मात जो सुत होते। स्वामी, मुझसे मेरी बिटिया ने मना किया था कि मेरी शादी मत करो। अगर मैं पुत्र होती तो
मुझे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं था माँ। आगे क्या कह रही है? दूजी बिटिया घर लाके करी जिंदगी है ख्वार, त्यारी खुशी के पीछे बिटिया दई मैंने मार, त्यारी खुशी के पीछे बिटिया दई मैंने मार। रोई गए महाराज सुनी रानी बानी। जैसे ही रानी के ये शब्द राजा ने सुने तो राजा कहने लगे, रोई गए महाराज सुनी रानी बानी, कैसो भयो अनर्थ बने हम अज्ञानी। पहले जो कह देती रानी बिटिया लेते निहार, मेरी खुशी के पीछे लाड़ो दई तूने मार, मेरी खुशी के पीछे लाड़ो दई तूने मार। रोई रोई के रानी बोली, सुन लो पिया हमार, त्यारी खुशी के पीछे बिटिया दई मैंने मार। अपनी रानी की बात सुनकर राजा बहुत दुखी होते हैं और महलों से यमुना की ओर चल देते हैं। जहां गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी और हर तरफ कुंवर का कोहरा मचा हुआ था। सभी नर नारी कुंवर के डूब जाने पर दुखी हैं और सभी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तभी महाराज भदावर मंदिर में जाकर भोले के पैर पकड़ लेते हैं और कहने लगे, भोले सुनो हमारी कर सुनी गोद डारी, ऐसी हुई क्या गलती ये आज तुम बताना, ये आज तुम बताना, ये आज तुम बताना। भोले सुनो हमारी कर सुनी गोद डारी, ऐसी हुई क्या गलती ये आज तुम बताना, ये आज तुम बताना, ये आज तुम बताना। दिन रात की पूजा दम दम तुझे मनाया, सबको भुलाया हमने तुझको नहीं भुलाया। भगवान, मैंने हमेशा तुम्हारी पूजा की, मैंने सबको भुला दिया लेकिन तुम्हारी पूजा को नहीं भुलाया। दिन रात की पूजा दम दम तुझे मनाया, सबको भुलाया हमने तुझको नहीं भुलाया। कर भक्ति कर दी गलती इतना मुझे बताना, इतना मुझे बताना, इतना मुझे बताना। भोले सुनो हमारी कर सुन गोद डारी, ऐसी हुई क्या गलती ये आज तुम बताना, ये आज तुम बताना, ये आज तुम बताना। चरणों में जान तेरे अब जाएगी हमारी, वापस कुंवर को देना ये शान हो तुम्हारी। चरणों में जान तेरे अब जाएगी हमारी,
देना ये शान हो तुम्हारी। है बाप की ये विनती, कर बेटे से जुदा ना, कर बेटे से जुदा ना, कर बेटे से जुदा ना। भोले सुनो हमारी, कर सुन गोद डारी, ऐसी हुई क्या गलती ये आज तुम बताना, ये आज तुम बताना, ये आज तुम बताना। ओ, 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 राजा ने भोले के मंदिर में समाधि लगा दी और शंकर से कह दिया कि अगर मेरा कुंवर वापस नहीं आया तो मैं अपने प्राण तेरे चरणों में त्याग दूंगा। भक्तों, बहुत भोले हैं हमारे भोले। भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। इधर भोले ने क्या माया रची, सुनो। कूदो जब ये कुंवर कि फंसो भंवर तले में आयो, बिटिया की खुल गई आँख भैया स्वर्ग धाम है पायो। सरप लिपट रहे अंग गड़े सौ संग, कि गौरा को जायो, कि गौरा को जायो। रहे ना दिया है संग भोला, तू बैठो अब पायो। अरे शिवलिंग तब पड़ो दिखाई, बिटिया मन में रही घबराई। शिवलिंग जेठ में भर लो जाई, खुली आँख अब भोले की भाई। भक्तों, बिटिया ने वहां भोले को अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान देखा तो झपट कर शिवलिंग को अपनी बाहों में भर लिया। तभी भोले बाबा की आँख खुल जाती है। सामने कुंवर को खड़ा देखा तो शंकर जी के मुख से आवाज आई कि हे पुत्र, तुम यहाँ कैसे बैठे हो और शिवलिंग को क्यों जकड़ रखा है, बड़े परेशान लग रहे हो। भगवान की आवाज सुनकर कुंवर बनी पुत्री कहने लगी, भोले भंडारी घटना है सच्ची सारी। सुन ले भोले भंडारी घटना है सच्ची सारी। पुत्र से पुत्र बनाकर शादी मैया रच डारी। भेदिया खुलता जाई, बेटी संग बेटी ब्याई। बाबुल की इज्जत जाती दुनिया में सारी। सुन ले भोले भंडारी घटना है सच्ची सारी। ओ दोनों घर की इज्जत खातिर मैंने जान गंवाई। भोला पास तेरे गई आई। ओ अपनी बहू को रोता छोड़ा, मात पिता बिसराई। जग को छोड़ के भोला आई। हाथ तेरे मेरी भोला अब लाज है। पूजा करी है मैंने केवल तुम्हारी। सुन ले भोले भंडारी घटना है सच्ची सारी। ओ जाऊं बटेश्वर लौट के भोला, इच्छा यही हमारी। आगे मर्जी नाथ तिहारी। भक्तों, आज जब उस कुंवर की करुण पुकार विनती सुनी है तो पार्वती कहती है, भगवान तुमने हर भक्त के दुख दूर किए हैं, इस भक्त का भी दुख दूर करो। शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती
मैं तो इससे पहले ही पुत्र कह चुका हूँ। जाऊं बटेश्वर लौट के भोला, इच्छा यही हमारी, आगे मरी जी नाथ तिहारी। ओ पुत्र बनाकर जो तुम भेजो, गाथा गाऊं तुम्हारी, कहते सब तुमको त्रिपुरारी। देर अब ना करो भोले भाले चलो, बाबुल भी रोते होंगे रोबे महतारी। सुन ले भोले भंडारी, घटना है सच्ची सारी। पार्वती की बात को मानकर भोले ने उसे पुत्र बना दिया और उस पुत्र की जिद के आगे शंकर हार जाते हैं और उसे लाकर राजा भदावर को सौंप देते हैं और उनसे 101 मंदिर बनवाने का वचन लेकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा भदावर जी की भक्ति की जय जय होने लगी। बोलिए भोले शंकर भगवान की, पार्वती जी की, गणेश भगवान की। भक्तों, तभी भदावर जी ने 101 मंदिर बनवाए।